हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका मीनिंग, इसका नेचर क्या होता है, सिग्निफिकेंट टाइप। और आपको बता दूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की इसकी जो हम वीडियो की बात करेंगे उसमें नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। वहां से उस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। तो पहले मीनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। जरा मीनिंग क्या होता है, रिसर्च होती क्या है। तो देखिए, मीनिंग के ऊपर बात करें तो रिसर्च क्या है। एक रिसर्च मतलब कि इन सर्च ऑफ नॉलेज, किसी चीज के ऊपर मैं नॉलेज लेना चाहता हूं, दैट इज रिसर्च। लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो देखो, पहला पॉइंट वही है, इट इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो मुझे कोई चीज सर्च माननी है ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, कुछ ऐसा टॉपिक जो कि मुझे रिसर्च जिसके ऊपर मुझे करना है, उसके ऊपर मैं साइंटिफिक, मतलब कि एक पूरा थ्योरी है उसके अंदर, तरीके से होगी, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है। साइंटिफिक मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स है, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। और सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है ना, इसका पूरा प्रोसीजर है। तो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसको जानने के लिए, ठीक है, वो हमें रिसर्च कहते हैं उसे। तो देखो, वही लिखा हुआ है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस हो गया, साइंटिफिक है तो साइंस हो गया। साइंटिफिक रिसर्च है तो भाई साइंस तो होगी। आर्ट भी है, आर्ट का मतलब लोगों पे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। जब हम किसी चीज को, थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट बन जाती है। तो इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च, मे बी डिफाइन अ केयरफुल क्रिटिकल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन। एक केयरफुल इंक्वायरी होती है किसी चीज के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। जैसे कि किसी के ऊपर कुछ चीज मुझे समझनी है, कोई प्रॉब्लम, तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, तो उसी को बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्ट भी है, साइंस भी है। तो रिसर्च कॉमन सेंस ऑफ टर्म रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज। एक सिंपल, अगर हम देखें कि भाई एक सिंपल भाषा में क्या है रिसर्च का मतलब, अ सर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, किसी चीज को जानने के लिए कुछ आपका सर्च करना, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, रिसर्च पार्ट है ह्यूमन नॉलेज का। और इसमें हम गैदर करते हैं नई नई इंफॉर्मेशन और फिर इसको एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद रिसर्च, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिपोर्ट बनाते हैं। एंड अ सर्च फॉर इंडिविजुअल फैक्ट्स और डाटा, किसी एक इंडिविजुअल फैक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। मतलब मे बी पार्ट ऑफ सर्च फॉर सोल्यूशन टू अ लार्जर प्रॉब्लम। मतलब हम यहाँ पर ये करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो उसके फैक्ट्स डाटा को स्टडी करके हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। रिसर्च में यही चीज होती है। नेचर के ऊपर बात करें अगर हम, नेचर क्या है, रिसर्च का नेचर क्या है। नेचर बहुत सिंपल है। देखो, रिसर्च जो होती है बहुत ही, मैंने जैसे आपको बताया, सिस्टमेटिक तरीके से होती है। मतलब एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। वो पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि भाई किसके ऊपर रिसर्च करनी है। फिर उसके ऊपर हम नॉलेज देना स्टार्ट करोगे। पहले उसको प्रॉब्लम देखोगे क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसका एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक अजम्पशन लगाते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई होगी। फिर एक हाइपोथेसिस लेके मैं उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता हूँ। फिर जाके मैं एक्चुअल में जब सोल्यूशन निकलता है उसका, तब मैं देखता हूँ कि मैंने जो एजम्पशन स्टार्टिंग में करी थी वो क्या सही भी थी या नहीं थी। जैसे कि मैंने एक एजम्पशन ले ली कि मान लेते हैं कि स्कूल में एक बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, तो एक एजम्पशन ले ली कि क्योंकि शायद स्कूल की मैनेजमेंट खराब है। लेकिन इस हाइपोथेसिस को लेके मैंने एजम्पशन लगाई, रिसर्च करा इसके ऊपर, पूरा रिसर्च करा और पता चला मैनेजमेंट खराब नहीं थी, टीचर खराब थे। तो ये इस तरीके का देखा, तो हमने क्या देखा, एक सिस्टमेटिक रिसर्च है। साइंटिफिक है, थ्योरीज है, इसके ऊपर प्रिंसिपल्स है, अप्रोचेस है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस, मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी एक तरफा हम रिसर्च नहीं करेंगे, एक तो बिल्कुल बायसनेस नहीं होगी। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी से करेंगे, सबके लिए रिसर्च होगी, किसी एक तरफा नहीं होगी, एक साइड नहीं देंगे। डिफाइडनेस होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से कि करना क्या है। जनरलिटी होगी, जनरल रिसर्च भी करते हैं इसमें कोई, मतलब ऐसा ना हो कि हम एक सिर्फ एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पूरी एक्सप्लोर करते चीजों को। वेरिफिबिलिटी भी होनी चाहिए, अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन ली है रिसर्च से या रिसर्च करी है तो उसको वेरीफाई भी कर सके, एविडेंस होना चाहिए साथ में। जो भी रिसर्च करोगे उसके बाद एविडेंस बना के लेके चलते हैं। प्रिडिक्टिबिलिटी मतलब आप उसको प्रिडिक्ट कर सको कि भाई जो मैंने रिसर्च करी है
क्या फ्यूचर में अगर इसका मैंने अब सोल्यूशन निकाला है रिसर्च करके, तो क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, फ्यूचर में कैसे होगा, ठीक है ना, वो चीज मूव है। मॉडिफिबिलिटी एंड डायनेमिलिटी, जो भी अब इसमें मॉडिफिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मैं रिसर्च करके कोई इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसको हम मॉडिफाई भी कर सके, सॉल्यूशन जो मैंने निकाला उसको मॉडिफाई कर सके। डायनेमिसिटी होनी चाहिए, मतलब चेंज करके हम किसी चीज को अप्लाई कर सके, क्योंकि हर सिचुएशन में अलग अलग चीजें होती है। तो दिस इज कॉल्ड नेचर। रिसर्च प्रिडिक्टेबल होती है कि ऐसा फ्यूचर में ही होगा, यही होगा जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। वेरिफिबिलिटी होती है, जनरलिटी होती है, जनरल मतलब कॉमन, कॉमन सबके लिए एक जैसे ही होगी, सबके लिए एक जैसा, मतलब जनरल जनरलिटी होती है उसमें, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन इंडिविजुअल काम है। अगर एक रिसर्च हो रही है स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, तो फिर वो स्कूल मैनेजमेंट क्या, कोई भी स्कूल हो, फिर हर एक में अप्लाई होगा वो। डिफाइननेस होगा, क्या करना है, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, रिसर्च क्यों जरूरी होती है, तो बड़ा सिंपल सी चीज है। इकोनॉमिक सिस्टम में रिसर्च जरूरी होती है। सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिसर्च के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो रिसर्च प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर नियरली ऑल गवर्नमेंट पॉलिसी। कि इकोनॉमिक सिस्टम को रिसर्च करी जाती है तब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना। फिर रोल ऑफ रिसर्च बहुत सारी अप्लाइड इकोनॉमिक्स में होती है, किसी का प्राइस कम है, ज्यादा है, वहां पर देखा जाता है, भाई रिसर्च करी जाती है वहां पर। बिजनेस में देखा जाता है। साइंटिफिक और इंडक्टिव थिंकिंग करनी है अगर मुझे, यानी कि अगर मुझे कोई लॉजिकल हैबिट्स बनानी है, मुझे अगर थिंकिंग अपनी हैबिट्स को बढ़ाना है, अच्छी लॉजिकल थिंकिंग करनी है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू हुडसन, ऑल प्रोग्रेस इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी। कोई भी अगर प्रोग्रेस करनी है आपने, तो इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो इसलिए इंक्वायरी जरूरी होती है, जिससे मैं एक्चुअल में देख सकूं कि सच्चाई क्या है। तो डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। वो कह रहा है कि डाउट होना चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर इंक्वायरी करूं, फिर इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करूं, फिर तहकीकात करूं कि ऐसा क्यों होगा, तब जाके मैं सही तरीके से एक्ट कर सकता हूं, वरना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो रिसर्च बहुत जरूरी है भाई, ताकि मैं आगे बढ़ने के लिए। रिसर्च इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सोशल साइंटिस्ट, मतलब अगर कोई सोशल रिलेशनशिप स्टडी करनी है कि लोगों के बीच में क्यों होता है, प्रॉब्लम क्यों होती है, लोगों के झगड़े क्यों होते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑपरेशन प्लानिंग, बिजनेस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, इसलिए आप देखोगे बिजनेस में तो एक R&D डिपार्टमेंट होता है, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, वहां भी काम आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो देखो ये इतनी टाइप की रिसर्च होती है, प्रैक्टिकल, थियोरटिकल। प्रैक्टिकल रिसर्च का मतलब जो आप रिसर्च करके उसको प्रैक्टिकल, उसको अप्लाई करोगे कोई सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पर किसी प्रैक्टिकल में हम सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करते हैं, लेकिन थियोरटिकल में हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं थ्योरी के लिए, सिर्फ नॉलेज देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए थियोरटिकल और प्रैक्टिकल में ये फर्क है। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, तो क्वालिटेटिव मतलब जहां पर हम सिर्फ अभी किसी के मान लो कि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, वो नंबर्स के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते आप कि क्या इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन क्वांटिटेटिव में नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हो कि मैंने 1 लाख का डाटा कलेक्ट किया, इतने मेल है, इतने जेंडर है, ये इतने फीमेल है, ये सब क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो इसलिए वो रिसर्च होती है। फिर होता है प्योर और अप्लाइड रिसर्च, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर जैसे ही है बिल्कुल। प्योर रिसर्च का मतलब वही है कि मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन अप्लाई करने के लिए नहीं, ठीक है ना, थियोरटिकल जैसे ही है ये भी। लेकिन इसमें फर्क ये है कि मैं इसमें ऑनेस्टी से कर रहा हूं रिसर्च, ठीक है, रिसर्च कर रहा हूं ऑनेस्टी से, इंफॉर्मेशन लेने के लिए सिर्फ, और कोई भी बायसनेस नहीं होगी, और किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, बस ध्यान से कर रहा हूं रिसर्च, अप्लाई करने के लिए नहीं, सिर्फ उसको जानने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में हम रिसर्च कर रहे हैं कि मैं उसको सॉल्यूशन कैसे निकालूं, सॉल्यूशन निकालने के लिए कि कैसे मैं उसको अप्लाई करूं, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं जो मुझे रिसर्च करी गई है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें, तो एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है एक्सप्लोर करने के लिए, कि मैं किसी चीज को, कोई प्रॉब्लम है, उसको वहां पर इंफॉर्मेशन लेने को एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं, कि उस प्रॉब्लम क्यों हुई, ठीक है, प्रॉब्लम के फीचर्स को समझ रहा हूं मैं, उसको एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो वो सारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है,
डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब वही है कि मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूं कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करूं, कोई स्पेसिफिक होता है इसके अंदर, इसमें चीजें स्पेसिफिक होती है। एक्सप्लोरेटरी में चीजें स्पेसिफिक नहीं होती, बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ न्यू आइडियाज उस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज को गैदर कर रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? ये फर्क होता है। अगर आप सोचो कि थियोरटिकल और प्रैक्टिकल में क्या था और इसमें क्या था, तो थियोरटिकल में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि मैं सिर्फ बुक्स को पढ़ रहा हूँ, इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो ये थ्योरी है। एक्चुअल में मैं उस जगह पे नहीं गया। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब होता है मैं एक्चुअल में उस जगह पे जाके, मान लो कि कोई मान लेते हैं मैं दंगे दंगे देख रहा हूँ कि दंगे क्यों हुए, तो एक्चुअल में उस जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है, उस प्लेस पे जा रहा हूँ, ये सर्वे कर रहा हूँ उन लोगों से, ठीक है, वहां पर जाके एक्चुअल में इंटरव्यू खुद ले रहा हूँ, इंटरव्यू देख नहीं रहा हूँ किसी का, ले रहा हूँ इंटरव्यू। तो इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल, खुद करके देखना। तो ये फर्क होता है। अब प्योर में क्या था कि खाली मैं रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन मेरा अप्लाई करने का मोटिव नहीं है। अप्लाइड रिसर्च में मेरा अप्लाई करने का मोटिव था। समझ आ गई सबको? डिफरेंस समझ हो गया? डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब वही है कि किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए रिसर्च करना, कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालने की रिसर्च करना, ठीक है, दैट इज डायग्नोस्टिक। तो यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन की ही रिसर्च करते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज को सोल्व करने के लिए कुछ सोल्व करने की रिसर्च करते हैं, ठीक है। अप्लाई में क्या था कि मैं वो नॉलेज देके किसी चीज को अप्लाई करना चाहता हूं, उसके मोटिव से रिसर्च कर रहा हूं। बट डायग्नोस्टिक में सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना चाहता हूं किसी चीज का समाधान के लिए, ठीक है ना। तो दोनों में थोड़ा फर्क है अगर आप ध्यान से देखो तो। ये डायग्नोस्टिक में ऐसा है कि जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम को देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्यों हुई और उसका क्या सोल्यूशन होगा, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि मैं एक चीज को स्टडी कर रहा हूं और नॉलेज गैदर कर रहा हूं और फिर इसको बाद में जाके अप्लाई करूंगा, ये मेरा पर्पस है। प्योर रिसर्च में पर्पस ये नहीं है कि अप्लाई करूंगा, प्योर रिसर्च में कि मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूं, हो सकता है कि कोई नई चीज निकल के आ जाए, हो सकता है कोई नई थ्योरी निकल के आ जाए, वो पर्पस है। यहां पर अप्लाई करने का पर्पस है। तो मैं नॉलेज भी वैसे गैदर करूंगा अप्लाई करने के लिए। डायग्नोस्टिक में पहले उस प्रॉब्लम को समझूंगा क्या है, ठीक है। बस जगह जगह पे अप्लाई अलग चीज पे होगी। डायग्नोस्टिक अप्रोच ज्यादा काम आएगी जहां पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको सोल्व करना जरूरी है, वहां पर डायग्नोस्टिक काम आ जाएगा। अप्लाई रिसर्च में ज्यादातर वो जैसा कि बिजनेस में काम आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए फिर, और पहले उसको थोड़ा स्कोप भी समझ लेते हैं। फिर स्कोप क्या होता है देखिए। तो स्कोप का अगर हम समझे, स्कोप रिसर्च क्या है, कहाँ का अप्लाई होता है। देखो, इन्वायरमेंटल रिसर्च, यानी कि अगर इन्वायरमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो भैया आप इसमें क्या क्या करते हो। इन्वायरमेंटल रिसर्च होती है टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, मतलब में टेक्नोलॉजी क्या चल रही है आजकल, कॉम्पिटिटर को समझना, इंडस्ट्री को समझना, कोई नई मार्केट एंट्री तो नहीं हो रही है, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हम इन्वायरमेंटल रिसर्च में क्या क्या करते हैं, ये वाली रिसर्च करते हैं। टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर को समझना, इंडस्ट्री को, ये इन्वायरमेंटल में होती है। स्कोप दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिसर्च करूँ तो किस लेवल पे होती है वो, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टडी करना, फाइनेंस को, प्रोडक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस क्या है, अच्छे से काम कर रही कि नहीं कर रही। मार्केटिंग रिसर्च कैसे होती है, इसके ऊपर होती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सेल्स, कस्टमर, ये सब को स्टडी करके मैं देखना चाहूंगा कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कैसे सेल कर पाऊँ, ठीक है, रेवेन्यू कैसे आ पाएगा। उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलती है अगली वीडियो में। बाय।